हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो कैसा चल रहा है सब लाइफ लॉकडाउन। आई होप सब सही चल रहा हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पेमेंट गेटवेज के बारे में कि पेमेंट गेटवेज होते क्या हैं और आप उनको अपनी वेबसाइट में किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं जस्ट इन 30 मिनट्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पेमेंट गेटवेज आर एवरीवेयर। Amazon, फ्लिपकार्ट, चाहे आप कोई सी वेबसाइट उठा के देख लीजिए जहां पे यूजर ऑनलाइन पेमेंट करता है, वहां पे पेमेंट गेटवेज उस वेबसाइट में इंटीग्रेटेड रहते हैं। पेमेंट गेटवेज की यही सर्विस होती है दैट दे प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर मेथड फॉर योर यूजर्स टू पे योर बिल्स और ट्रांसफर द मनी सिक्योरली, so that you don't have to deal with all the hustle of security and safety with yourself. So let's see in this video that how to integrate payment gateway very quickly. So मैं एक इंजीनियर हूं तो मैं आपको भी बिल्कुल इंजीनियर्स की तरह समझाऊंगा। वैसे तो मार्केट में कई सारे पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं जैसे इंस्टामोजो, पेटीएम, पेयू, रेजोपे, बट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो, फॉर द सेक ऑफ द डेमो, आई जस्ट यूज इंस्टामोजो बिकॉज इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी क्विक है। एक बार अगर आप इंस्टामोजो में अपना वॉलेट क्रिएट कर लेंगे, अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे, तो ये आपको एक एपीआई की और एक ऑथेंटिकेशन टोकन प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप इसके एपीआईज को कॉल कर सकते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है और इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो यूज़र फ्लो बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आप सबसे पहले एक अमाउंट यूज़र से एक्सेप्ट करते हैं कि हाउ मच अमाउंट यूज़र वांट्स टू पे। देन with that amount you create a payout link. That payout link will be created by a library provided by Instamojo or any other payment gateway. तो एक बार आपने अगर वो पेमेंट लिंक क्रिएट कर लिया, देन आप अपने पोर्टल से, अपनी वेबसाइट से यूज़र को रिडायरेक्ट कर देंगे उस यूआरएल पे, और ये यूआरएल होता है पेमेंट गेटवे का। उस यूआरएल पे जाके सारी की सारी पेमेंट, सारी की सारी ऑथेंटिकेशन, security and related to any money transfer, that happens on the payment gateway only. एक बार यूज़र इस URL में रिडायरेक्ट हो गया तो उसकी सिक्योरिटी हैंडल करना पेमेंट गेटवे की जिम्मेदारी होती है। तो एक बार इस URL पे आने के बाद यूज़र अपना मनी पे करता है। उसके बाद आप जब भी ये URL बनाते हैं उस API के थ्रू, तो आप उस पेमेंट गेटवे को ये भी बताते हैं कि जब इस यूज़र की पेमेंट ख़त्म हो जाएगी तो उसको किस URL पे रिडायरेक्ट करना है। ये जो रिडायरेक्शन URL है ये आपकी खुद की वेबसाइट का भी हो सकता है, जिसमें ये जो पेमेंट गेटवे होता है यूज़र को रिडायरेक्ट करता है यूजिंग गेट रिक्वेस्ट। ऑब्वियसली गेट रिक्वेस्ट दैट मीन्स इट विल बी रिडायरेक्टेड थ्रू द ब्राउज़र, एंड इस पेज पे रिडायरेक्ट होने के बाद आप यूज़र को कंफर्मेशन मैसेज शो कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस सेव कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू आर मेंटेनिंग पेमेंट स्टेटस इन योर डेटाबेस देन यू कैन मार्क योर पेमेंट एज कंप्लीट, और या फिर वॉलेट में अगर यूज़र ने पेमेंट अपना ऐड किया है, मनी ऐड किया है, तो यू कैन अपडेट दी वॉलेट बैलेंस। एंड द अदर थिंग इज दैट यू इन सम पेमेंट गेटवेज दे ऑल्सो अलाउ यू टू स्पेसिफाई द वेब हुक्स। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपकी यूज़र की पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो वो पेमेंट गेटवे आपने जो भी यहाँ पे वेब हुक दैट मीन्स URL स्पेसिफाई किया होगा, उस URL पे वो पेमेंट गेटवे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा विद द पैरामीटर्स ऑफ द लास्ट पेमेंट। उस पोस्ट रिक्वेस्ट को रिसीव करते ही आप यहाँ पे कोई भी ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि वॉलेट का बैलेंस सेव करना, पेमेंट का स्टेटस सेव करना। तो मैं इस डेमो के लिए गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करूँगा, दैट मीन्स रिडायरेक्शन URL का यूज़ करूँगा, ना कि पोस्ट URL का, क्योंकि आप वेब हुक्स को लोकल होस्ट पे नहीं चला सकते हैं। उसको एक ऐसा IP चाहिए जो इंटरनेट में अवेलेबल हो। तो अभी हमारे पास इंटरनेट पे IP अवेलेबल नहीं है, दैट बिकॉज वी आर टेस्टिंग ऑन लोकल होस्ट। सो विल बी यूजिंग रिडायरेक्शन URL, और गेट रिडायरेक्शन URL को यूज़ करके भी आई टेल यू हाउ यू कैन सेफली अपडेट योर वॉलेट बैलेंस and safely set the payment status. So this is all about the user flow to integrate the payment gateway. So that's the only thing that you need to know about the payment gateway. So जैसे कि मैंने आपको बताया, पेमेंट गेटवे जो होते हैं वो या तो आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट लैंग्वेज में, या फिर आपको एक API मैकेनिज्म प्रोवाइड करके देंगे जिसके ज़रिए आप उनके सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली विद ऑथेंटिकेशन, क्योंकि बिना ऑथेंटिकेशन के तो सिक्योरिटी रहेगी नहीं। सो इस डेमो के लिए मैंने इंस्टामोजो को सेलेक्ट किया है एज अ पेमेंट गेटवे, क्योंकि उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो काफ़ी क्विक, काफ़ी फास्ट है। लाइक इट इज़ द ईजीएस्ट दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। So let's see, but before that I want to demo you that what I have created.
so that you get a sense that what you can do with it and what to expect. Cool. So there is a project that I'm working on. इस प्रोजेक्ट का जो बैकएंड है वो हम Django में बना रहे हैं, Django Python में, और इसका जो फ्रंट एंड है हम React JS में बना रहे हैं. तो देखते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा करंट वॉलेट बैलेंस है 80. तो हम फ्रंट एंड पे क्या करते हैं, फ्रंट एंड पे मैं यूज़र से पूछता हूँ कि उसे कितने बैलेंस अपने वॉलेट पे डालना है, दैट मीन्स कितना अमाउंट उसे पे आउट करना है. तो डेमो के पर्पज़ से आई जस्ट से 10 रुपीज़, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा तो है नहीं. सो जैसे ही मैं इस प्रोसीड टू पे को क्लिक करूँगा तो एक बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाएगी जो हमें इस अमाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक पे आउट लिंक बना के देगी. वो पे आउट लिंक जो होगा वो पेमेंट गेटवे का होगा. लेट्स सी. सो मैंने इस बटन पे क्लिक किया, देन आई गॉट रीडायरेक्टेड टू दिस URL. ये URL जो है पेमेंट गेटवे का URL है जो हमने क्रिएट किया था बैकएंड पे. देन वी सेंड दिस URL बैक टू द फ्रंट एंड एज अ रिस्पॉन्स, और फ्रंट एंड ने हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया. अब URL पे हम लोग करेंगे पेमेंट. ये मैंने पेमेंट करी और यहाँ पे मैं अपना पुराना नंबर डाल दूंगा 461969. प्रेस नेक्स्ट. सो यहाँ पे सारी की सारी जो पेमेंट हो रही है वो पेमेंट गेटवे के पोर्टल के अंदर हो रही है. तो यहाँ पे हमें एज अ वेबसाइट डेवलपर हमें सिक्योरिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी कंसर्न जो है पेमेंट से और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वो आपका पेमेंट गेटवे हैंडल करता है. सो इट शुड बी सिक्योर. सो नाउ इसने मुझे एक API एक QR कोड जनरेट करके दिया है. इस QR कोड को मैं स्कैन करूँगा और अपनी पेमेंट करूँगा. सो पेमेंट जो है, लेट मी जस्ट, तो जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी पेमेंट गेटवे आपको, राइट, पेमेंट इज कंप्लीटेड. सो जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगी तो पेमेंट गेटवे आपको उस URL पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपने उसको बताया होगा कि मुझे इस URL पे रिडायरेक्ट करना. तो मैंने पेमेंट गेटवे को ये बताया था कि मुझे इसी माई प्रोफाइल की URL पे रिडायरेक्ट कर देना. तो आप अगर देख सकते हैं तो वॉलेट का बैलेंस मेरा 10 रुपये इंक्रीज हो गया है. पहले 80 था, 90 दिखा रहा है. या बाय द वे, अगर आपको ये देखना है कि अपनी वेबसाइट पे यूज़र वॉलेट किस तरह लगाना होता है, सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो. आई कैन मेक द वीडियो ऑन दैट एज वेल. बट या गेटिंग बैक टू दिस वीडियो, इस URL पे रिडायरेक्ट करते हुए पेमेंट गेटवे जो होता है कुछ पैरामीटर्स भी भेजता है. जैसे पेमेंट ID क्या था, उस पेमेंट का स्टेटस क्या रहा, फेल हो गई या पास हो गई, क्योंकि हमें पता होना चाहिए. और उस पेमेंट रिक्वेस्ट ID क्या था. अरे ट्रांजेक्शन ID तो मैंने खुद भेजा था. लाइक दिस वॉज द एंटायर URL. So yeah, this is how the user flow is, and now let's see कि इसको किस तरह किया जाता है. So InstaMojo पेमेंट गेटवे को यूज़ करने के लिए मैंने उसकी सिंपल पाइथन लाइब्रेरी यूज़ की थी, क्योंकि मेरा बैकएंड पाइथन में बना हुआ है. So इसको यूज़ करने के लिए आप सिंपली गूगल पे लिखिए InstaMojo पाइथन. पहला लिंक जो आएगा वो इसका ही होगा. नाइस. सो इस पेज में इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है, मतलब इनकी डॉक्यूमेंटेशन मेरे को बहुत एक नंबर लगी. सो उन्होंने काफ़ी बता रखा है कि अच्छे से इसको इंस्टॉल किस तरह करना है और इसको किस तरह से यूज़ करना है API वगैरह की यूज़ करके, और किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह लिंक बनाने हैं. अगर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन कम लगती है और आपको और जानना है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि इस API और इस लाइब्रेरी की और डिटेल्स क्या है. नाउ आप इसको सिंपली इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं. पिप इंस्टॉल InstaMojo रैपर. सो मैं इसको पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे. पिप फ्रीज में मेरा दिखा रहा है वर्जन इज़ 1.2.0. सो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा. सो नाउ सो या अब क्या होता है कि जैसे ही मैं इस प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूँ, सो मेरा ये फंक्शन कॉल होता है हैंडल पेमेंट. अब ये फंक्शन जो है मेरे बैकएंड पे इस URL पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है विद डेटा सेइंग कि मुझे इतने अमाउंट का पे आउट लिंक दे दो. अब ये जो URL है API/transactions, ये हमारा इस Django व्यू से कनेक्टेड है. अब ये Django व्यू में एक फंक्शन कॉल होता है जो कि InstaMojo की लाइब्रेरी यूज़ करके यहाँ पे एक पे आउट लिंक क्रिएट करता है. अब ये पे आउट लिंक क्रिएट करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं, जैसा कि भाई कितने अमाउंट का पे आउट लिंक बनाना है, उसका पर्पस क्या है. पर्पस इज जस्ट अ सिंपल स्ट्रिंग. आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे XYZ भी डाल सकते हैं, मिकी माउस, एनीथिंग दैट यू वांट. और सेंड ईमेल इज ट्रू, दैट मीन्स अगर आपको यूज़र को ईमेल भेजना है, अगर, और यहाँ पे यूज़र का ईमेल, और यहाँ पे होता है रिडायरेक्शन URL. दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इज़ बिकॉज पेमेंट गेटवे जो होता है, जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी या फेल हो जाएगी तो वो इस URL पे रिडायरेक्ट करेगा
with some extra parameters. सो यहाँ पे हमारा पर रिस्पॉन्स आया, ये जो रिस्पॉन्स आया वो पेमेंट गेटवे के सर्वर से आया है, और इस रिस्पॉन्स से हम निकाल लेंगे अपना पे आउट URL यूजिंग दिस फील्ड्स. सो URL इज हेयर, और यहाँ पे इस फंक्शन से URL लेके हमने URL को रिस्पॉन्स की तरह सेंड कर दिया वापस फ्रंट एंड के पास. और फ्रंट एंड जो है URL रिसीव करने के बाद यूज़र को रिडायरेक्ट कर देगा उस URL पे. अब यूज़र एक बार रिडायरेक्ट हो गया तो वापस सारी की सारी पेमेंट गेटवे पे करेगा. देन इट गेट्स बैक टू दी देन द यूज़र विल बी रिडायरेक्टेड टू द URL जहाँ पे मैंने उसे बताया था कि भाई इस URL पे रिडायरेक्ट कर देना. तो मैंने उसे बोला था कि यूज़र प्रोफाइल पे ही रिडायरेक्ट कर देना. तो इस पेज पे, यूज़र प्रोफाइल पेज पे मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरे पास क्वेरी पैरामीटर्स में ये 3 फील्ड्स हैं तो मैं ट्रांजैक्शन को फिनिश करूँगा. दैट मीन्स मेरी कोई ट्रांजैक्शन चल रही है. पर आपका यहाँ पे डाउट होगा कि मैं अगर कोई इनवैलिड IDs दे दूँ तो मेरे ट्रांजैक्शन तो डबल हो जाएंगे और मेरे पास ऑटोमेटिकली वॉलेट में मनी ऐड हो जाएगा. पर नहीं, क्योंकि इन IDs की जो ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन होती है हम बैकएंड पे करते हैं. तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरे पास ये 3 IDs आएंगी, मैं बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट भेजूंगा इस URL पे विद बाय सेंडिंग दीज वैल्यूज़ जो मेरे को क्वेरी पैरामीटर्स में मिले थे एज अ डेटा. और बैकएंड पे ये जो URL है, ये URL इस Django व्यू से कनेक्टेड है. और इस Django व्यू में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन का स्टेट सेट करते हैं. दैट मीन्स उसका स्टेट कंप्लीट या फेल सेट करते हैं. तो यहाँ पे हम अगेन इंस्टामोजो का API यूज़ कर रहे हैं, लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं. और यहाँ पे हमने उससे पूछा कि भैया ये हमारा पेमेंट रिक्वेस्ट ID है, ये पेमेंट ID है, हमें इसका रिस्पॉन्स बता दो. और उसके बाद हमें ये बता दो कि भैया इसका स्टेटस क्या है. और अगर इसका स्टेटस क्रेडिट है तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है, वरना फेल हो गई है. और आप ये बोलेंगे कि मुझे ये कैसे पता लगा कि इसके क्रेडिट का मतलब होता है सक्सेसफुल कंप्लीशन. भैया ये मुझे इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के पता लगा है. सो या इससे मुझे एक बात याद आई कि अ गुड डेवलपर नीड्स टू नो हाउ टू कोड in a good way, but he needs to know better how to read and understand code. So documentation पढ़ना, कोड को समझना is also necessary. So yeah, that's it. And backend पे रिक्वेस्ट सेंड करके मैंने अपना ट्रांजेक्शन को कंप्लीट सेट कर दिया और अपना वॉलेट का अमाउंट मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया. Cool. And that's it. The user wallet amount got increased. So yeah, that's it. And this is all you need to know to integrate a payment gateway. इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है. ऑल एंड ऑल मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स लगे उसको इंटीग्रेट करने में, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन एंड बैक एंड फ्रंट एंड. इससे ज़्यादा का काम नहीं है ये. सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल था आपके लिए, थोड़ा वैल्यू एडिंग था, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट रेड सब्सक्राइब बटन, जस्ट स्मैश इट, उसको फोड़ डालो एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूं ऐसी तगड़ी वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. और इससे भी ज़्यादा कुछ करना है तो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स and hit the like button, and I'll see you in the next video. Bye bye.